अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज इजराइल और अमेरिका की हालत कमोबेश एक जैसी है। कहने के लिए दोनों देश खुद को धुरंधर समझते हैं, लेकिन असल मायनों में ये है फिसड्डी। एक इजराइल है जो करीब 2 साल बाद भी अपने लोगों को हमास से नहीं छुड़वा पाया है, और दूसरा अमेरिका है जो सुपर पावर होने के बावजूद भी लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझा नहीं पा रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लॉस एंजलिस की आग इतनी बेकाबू क्यों है और अमेरिका इस आग के सामने बेबस क्यों है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते अपने आखिरी दिनों में इजराइल और हमास के बीच सुलह करवा पाएगा। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें प्रयागराज में महाकुंभ मेले की हैं। अगर आप गूगल करेंगे या फिर आज के अखबार उठाएंगे तो आप ये जानेंगे कि कल ही के दिन, सिर्फ एक दिन में महाकुंभ मेले में 1,65,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। मेरे ऐसे कई दोस्त और जानने वाले लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएं। खैर, आज इस खबर को बताने का मकसद कुछ और है। दरअसल जिस वक्त देश की मेजॉरिटी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रही होती है, उस वक्त जानते हैं इसी देश का मुसलमान खर्राटे मारकर सो रहा होता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने का वक्त सुबह 4 बजे से शुरू होता है और इस वक्त प्रयागराज में टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री के बीच होता है, और जिस पानी में डुबकी लगाई जाती है वो पानी फ्रीज के फ्रीजर में रखे जाने वाले पानी से भी ज़्यादा ठंडा होता है। बावजूद इसके सुबह की सर्दी में चील्ड पानी में बहुत सारे लोग डुबकी लगाते हैं, और एक मुसलमान हैं जो फज्र की नमाज रज़ाइयों की गरमाई में गुजारते हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है। इसका नतीजा ये होता है कि सुबह 4 बजे डुबकी लगाने वालों के लिए एक स्टेट का मुख्यमंत्री इन लोगों को सलाम करता है और ये कहता है कि ये उसकी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत रूप है। और फज्र की नमाज तर्क करने वाले, रज़ाइयों में छुपे रहने वाले मुसलमानों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बुलडोज़र कुछ इस तरह से उनकी इबादतगाहों और आशियानों को चकनाचूर कर रहा होता है। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में जो दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में मस्जिद समेत 250 से ज़्यादा घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है, और अब गुजरात के द्वारका शहर में मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। और गुजरात का होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि आस्था की भूमि द्वारका पर लोग अवैध कब्जा करके रहेंगे तो फिर उनके घरों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। खैर, आज तय आपको करना है क्योंकि आज बुलडोज़र उज्जैन और द्वारका में है। अगर आप लोग फजर के वक्त इसी तरह से रज़ाइयों में पड़े रहे तो फिर ये बुलडोज़र आपके घरों तक भी पहुंचेगा और आप ऐसे ही चीखते चिल्लाते रह जाओगे जैसे आज उज्जैन और द्वारका के मुसलमान चीख रहे हैं, रो रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज सुबह अमेरिका के जाने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से एक बयान आया जिसमें बाइडेन ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने नेतन्याहू से बात की है और ये कहा है कि हमास के साथ एक डील करके इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लगाएंगे। और ये डील ये है कि हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा और इसके बदले इजराइल फिलिस्तीन के गाजा के साथ सीज फायर करेगा, यानी युद्ध विराम। ये बातचीत कतर की राजधानी दोहा में होगी और बाइडेन ने ये भरोसा दिलाया कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस डील के लिए बहुत ही ज़्यादा जी तोड़ कोशिशें कर रहा है और उन्हें ये उम्मीद है कि इस बार वो कामयाब हो जाएंगे और फिलिस्तीन के लोगों को युद्ध से निजात मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि आखिर जिस इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को खंडर में तब्दील कर दिया और जिस फिलिस्तीन के करीब 50,000 लोगों की मौत को घाट उतार दिया गया, और इजराइल आखिर युद्ध के करीब 2 साल बाद भी अपने बंधकों को हमास के कब्जे से कैसे नहीं छुड़वा पाया। हमास ने अगर उसके लोगों को किडनैप किया है तो फिर किडनैप करके उन्हें फिलिस्तीन में ही रखा है, तो इजराइल उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाया है।
इजराइल ने इन्हें एक 1200 बंधकों को छुड़ाने के लिए फिलिस्तीन के हर मोहल्ले, हर गली, हर अस्पताल, हर मस्जिद पर, हर छोटे बड़े रिहायशी इलाकों को बम से उड़ा दिया और ग्राउंड इन्वेजन के जरिए भी फिलिस्तीन के एक एक कोने को छान मारा। बावजूद इसके हमास के लड़ाके उसके 1200 लोगों को आज तक उसकी नज़रों से छिपाए हुए हैं। वाकई ये बात हैरान करने वाली है। खैर, सवाल यहाँ ये भी है कि क्या इजराइल पर यह भरोसा किया जा सकता है कि हमास के साथ सीज फायर की डील होने के बाद वो फिर से हमला नहीं करेगा, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में इजराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर किया है। बावजूद इसके इजराइल लगातार उस पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। चूँकि इजराइल और हमास के बीच डील करने वाले बाइडेन चंद दिनों के मेहमान हैं। उसके बाद अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। तो क्या बाइडेन के वक्त हुई इस डील को ट्रंप भी मानेगा? और क्या ट्रंप भी इसी तरह का दबाव इजराइल पर बनाएगा जैसा बाइडेन ने बना रहा है? खैर, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इजराइल धोखा नहीं देगा और वो सीज फायर के लिए तैयार हो ही जाएगा। और इसकी वजह यह है कि खबर जो एसोसिएट प्रेस नाम की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने पब्लिश की है। आज मैं आपको एपी ने जो लिखा है वो पढ़कर बताना चाहती हूँ। एपी के मुताबिक अ ग्रोइंग नंबर ऑफ इजराइल सोल्जर्स आर स्पीकिंग अगेंस्ट द इजराइल हमास वॉर। They say they did or saw things. They crossed ethical lines. Some 200 soldiers have signed a letter saying they all stop fighting if the government does not secure a ceasefire. यानी इस बार आवाज़ उसके खुद के घर से भी उठ रही है और ये आवाज़ उठाने वाले उसके खुद के सैनिक हैं जो फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इजराइल जो युद्ध फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ रहा है वो एथिकल लाइन के बाहर है, यानी उस युद्ध में इंसानियत नहीं है, उस युद्ध में मोरलिटी नहीं है। खैर, अब बात अमेरिका में भड़की आग की करते हैं। फिलहाल अमेरिका के हालात भी इजराइल जैसे ही हैं। जिस तरह से इजराइल 2 साल के युद्ध के बाद भी अपने लोगों को हमास से नहीं छुड़वा पाया है, ठीक उसी तरह से अमेरिका जैसा सुपर पावर देश 8 दिन की जद्दोजहद के बाद भी कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर की आग को बुझा नहीं पाया है। ये तस्वीरें कल रात की हैं और हेलीकॉप्टर से शूट की गई हैं। आज भी कैलिफोर्निया में सेंटा मोनिका नाम के पहाड़ धधक रहे हैं और वहां पर आग के शोले भड़क रहे हैं। और लॉस एंजलिस का फायर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि लॉस एंजलिस में आग का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि वहां पर आज भी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और इस आग पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक हवाओं की स्पीड कम नहीं हो जाती। सोचिए एक ऐसा देश जो अपनी हर दूसरी फिल्म में ये दिखाता है कि वो दुनिया पर जब जब भी आफत आती है वही बचाता है, वो आज अपने एक शहर में लगी आग को काबू नहीं कर पा रहा है। और इस वीडियो के आखिर में बात उस सुंदर साध्वी की करते हैं जो सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन है। दरअसल कल यह महिला महाकुंभ में एक पत्रकार को दिखती है। पत्रकार इसका इंटरव्यू करता है और ये कहता है कि इतनी सुंदर लड़की को आखिर साध्वी बनकर संतों के साथ घूमने की क्या ज़रूरत है। लड़की भी खुश होती है और ये कहती है कि उसे सनातन धर्म और संस्कृति से प्यार है, वो इसलिए साध्वी बनी है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को अखर जाती है और वो इस खूबसूरत साध्वी का सच जानने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब इस साध्वी की ज़िंदगी की खुदाई शुरू होती है तो पता चलता है कि असल में ये साध्वी इंस्टाग्राम क्वीन है और ये अब वो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। इसके बाद लोगों ने इस साध्वी के बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिए और ये बताने की कोशिश की कि ये साध्वी असल में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। जैसे कुछ वीडियो मैंने भी इस साध्वी के लिए निकाले हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे कि साध्वी का जो रूप इसका महाकुंभ में दिख रहा है उसके पीछे सच कुछ और ही है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।